वेलकम टू माय चैनल अगेन बच्चों। अब मैं प्रो रेटा का ही मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। पिछला वीडियो हमारा इसी पर था और फिर मैं लूँगा वेंडर का कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो, अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर्स, प्रीमियम पर है ये शेयर इशूड ऑन प्रीमियम। 50,000 शेयर्स है ₹50 ईच एज पेबल। इनके कॉल्स हैं 20-20, 10-10। देखो यहाँ लिख देना 20-20, 10-10। तो क्या हो गया, 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 10 फर्स्ट कॉल और 10 सेकेंड कॉल। तो आप देखो 20-20, 40, 10, 50, 60, 50 रुपए का शेयर है, लेकिन आप कॉल देख रहे हैं क्या लिखा है, 60 रुपीज लिखा हुआ है। तो 10 रुपया इसमें क्या है, प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम SPR। और जब क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर लिखा है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, तो प्रीमियम को क्या समझेंगे, अलॉटमेंट के साथ। दिस इज द रूल। अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्टेटेड नहीं है, कुछ भी कहा नहीं जा रहा है, तो प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ लिया जाएगा। ये चीज है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आगे पढ़ते हैं क्या है। Applications were received for 1 lakh shares, just double. Shares and allotment was made as under application of 20,000 shares were rejected. 20,000 शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो बचा कितना, 80,000 एप्लीकेशन बचे, और वो कर दिया इन्होंने रिमेनिंग एप्लीकेंट्स प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो 50,000 शेयर्स किसको दिए जा रहे हैं, 80,000 एप्लीकेंट्स को, 80,000 एप्लीकेशंस पर दिए जा रहे हैं। तो इसी पे आप देख लो 5 और 8 का रेशियो निकल के आ गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स। मिस्टर पी who had applied for 800 shares failed to pay the allotment and call money. Another shareholder, Mr. Q, who was allotted 400 shares failed to pay the call money. चलिए देखो, मैं छोटा सा टेबल बनाता हूँ, हालांकि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब 20,000 तो रिजेक्ट ही हो गया। देखो तो क्या करना है, 50,000 शेयर किसको दिए जा रहे हैं, 80,000 को, ठीक है, माइनस 20,000 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 80,000 में से 20,000 रिजेक्ट हो गया। अरे 1 लाख में 20,000 शेयर रिजेक्ट हो गए, तो 50,000 शेयर जो इशू हो रहे हैं वो 80,000 को इशू हो रहे हैं, ठीक है। या प्रॉपर बना देता हूं टेबल। देखो, इशूड अप्लाइड, ठीक है, 50,000 अप्लाइड हुआ 1 लाख। 20,000 क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। कितना बचा, 80,000। यहाँ हो गया कितना, 50,000, राइट। ये हो गया प्रोरेटा। तो 5:8 का रेशियो हो गया, ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब आप देखिए एंट्री, एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, 20 रुपए का है। छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि फिर वो नीचे आ नहीं पाता। बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख की एप्लीकेशन आई, तो 1 लाख इंटू 20, 1 लाख को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 लाख। अब 2 लाख पे एक जीरो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा। $20 लाख, ठीक है। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 हो जाएगी, लिख दिया हमने। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, या 2 डाल दो। अब जरूरी नहीं है डालना, पहले लोग डालते थे, राइट। अब शेयर एप्लीकेशन
टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू कॉल्स इन एडवांस कर दे रहे हैं। ठीक है जी। देखो शेयर कैपिटल में तो वही जाएगा जितना शेयर इशू हुआ है, 50,000, तो 50,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 5 2 10 लाख। ठीक है, यहां हो जाएगा 10 लाख शेयर कैपिटल में। बैंक से देखो 20,000 शेयर रिजेक्ट हो रहे हैं, तो 20,000 इंटू 20,000 पे 0 बढ़ा के 2 लाख और 2 लाख और 4 लाख, तो 4 लाख क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका आया 80,000, तो 30,000 शेयर के पैसे क्या हो जाएंगे, कॉल्स इन एडवांस में चले जाएंगे। 50,000 की एप्लीकेशन है, 20,000 रिजेक्ट हो गया, 1 लाख में 80,000, तो 50 से 80, 30,000 इसका एक्स्ट्रा हो रहा है। 30,000 शेयर के पैसे, एप्लीकेशन के पैसे कहाँ जाएंगे, तो 30 इंटू 60,000 6 लाख हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस कितना हो गया, 6 लाख, 6 4 10 10 20 लाख। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये हो गई आपकी। अब आते हैं तीसरे पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। ठीक है, अब शेयर बेटा अलॉटमेंट पे देखो, ये विद प्रीमियम है, 20 20 40 10 50 10 60, ये 10 का प्रीमियम होगा, यहां लिख दे रहे देखो ना, ये 10 प्लस 10, ये हो जाएगा 10 रुपए की कॉल है, 10 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितने का हुआ, 50,000 इंटू 20, 50,000 पे 0 बढ़ाओगे 5 2 10 लाख, तो अलॉटमेंट कितने का हो जाएगा, 10 लाख का, और आधा आधा दोनों हो गया 5-5 लाख का। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है, 5 लाख। राइट, अब आप करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, ध्यान दीजिए, टू शेयर अलॉटमेंट। ये अब आप देखो कि पहले तो ये देखिए कि अलॉटमेंट में 10 लाख रुपए आने हैं, 5 आने हैं कॉल्स के, 5 आने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। आए कितने आए, अब 5 लाख तो ये है ना, देखो, तो कॉल्स इन एडवांस जो है 6 लाख आपका ऑलरेडी है। राइट, और अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, 10 लाख। अलॉटमेंट में चाहिए टोटल 10 लाख, और कॉल्स इन एडवांस में आप देखो 6 लाख ऑलरेडी ट्रांसफर है, 6 लाख ट्रांसफर है, तो इसलिए हमें 4 लाख रुपया और चाहिए। सिंपल बात है, अलॉटमेंट में 10 10 20 10 लाख आना था, 10 10 उसका, 5 लाख उसका, 5 लाख उसका, जिसमें कि 10 में से 6 लाख आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम उनका लेते हैं कि आमतौर पर कि वो कॉल्स को देंगे, प्रीमियम बाद में देंगे। फिर यहां पे क्या कह रहा है, an applicant for 1000 शेयर्स का एक एप्लीकेंट है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी।
1000 का एक एप्लीकेंट अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों नहीं देता है। तो पहले अलॉटमेंट का देखते हैं। देखिए 1000 का है। अब ये रेशियो देखो 5:8 है। तो 1000 के लिए उसने अप्लाई करा था कि अलॉटेड है। एन एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर्स। देखो इसको 1000 शेयर अप्लाई किया तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे? तो ये हो गया अप्लाइड, ये हो गया अलॉटेड। 8 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। 8 1 8 2 0, 8 दूनी 16 और 8 बजे 40 और 5 गुना 500 तो ये हो गया 25, 625। इसको 5 5 25, 5 2 10 और 2 12, 5 1 5 और 6। इसको 625 शेयर बेटा अलॉट हुए। इसको कितने शेयर अलॉट हुए? 625। अब मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करता हूं, जगह कम है, प्रॉब्लम ये है। एक बंदे ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, पैसे कितने भेजे? 20 रुपया, तो 20,000 शेयर मिले 625। इंटू 20, 625 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6250 और डबल कर दीजिए तो 12,500। 12,500 रुपयों की इसको जरूरत थी, ठीक है। 2 पर 5 हो जाएगा, इसमें 12, ठीक है। अब देखो आप, इसके पास कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7,500। ये कहाँ गया? अलॉटमेंट में। ये कहाँ गया? अलॉटमेंट में। इसका ऑलरेडी अलॉटमेंट में 7,500 रुपया आया हुआ है। अब ये बंदा अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, तो इसको अलॉटमेंट कितना देना चाहिए था? 625 इंटू 10, 6,200। इसको 6,250 रुपया अलॉटमेंट में देना था इस बंदे को। 6,225 शेयर इसको अलॉट हुए, तो 6,250 अलॉटमेंट को देना था। अच्छा, अलॉटमेंट वो है ना 10-10-20 है, सॉरी, ये 12,500, ये 20 हो जाएगा ना। 12,500 तो हमने ऊपर लिखा हुआ है। फिर 12,500 रुपए इसको देने थे, अलॉटमेंट हुए ना, 10 का प्रीमियम 10 का कॉल, सॉरी। तो ये हो गया इसको डबल, 12 हमने के लिए था, 12,500 देना था। और इसमें से 7,500 इसके आए हुए हैं, लेस 7,500 ऑलरेडी ट्रांसफर है। 7,500 इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू हिज अलॉटमेंट अकाउंट। अब उसको वो तो देना नहीं। अब देखिए देना कितना था इसको? 5। इसको 5,000 रुपए और देने थे, जो कि इसने क्या करा? नहीं दिया, नॉट पेड। 5,000 इसने क्या करा? नॉट पेड। 12,500 इसको देने थे, 7,500 इसका ऑलरेडी था, 5,000 इसको और भेजना था, इसने नहीं भेजा। तो जाहिर है बैंक में 5,000 कम हो जाएगा। देखो अब अलॉटमेंट में कितना पैसा आना है? शेयर अलॉटमेंट में 10 लाख। 10 लाख में 6 लाख ऑलरेडी आए हुए हैं, 4 लाख और आना था। 4 लाख में ये बंदा नहीं दे रहा है 5,000, और तो कोई नहीं है, देख लेता हूं, और नहीं है। तो 5,000 नहीं आएगा तो कितना आएगा? 3,95,000। एक मिनट, हाँ ठीक है, 3,95,000।
कॉल्स इन एडवांस में कितना है? 6 लाख। चूंकि देखो हमने यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है, अलॉटमेंट नहीं लिखा है। हमने क्या लिखा है? कॉल्स इन एडवांस, इसलिए ये एंट्री यहाँ ट्रांसफर करनी पड़ेगी। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हमने अलॉटमेंट लिखा होता तब ये ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, सीधे बैंक की एंट्री कर दे, इसमें ये आराम रहता है। अगर आप कॉल्स इन एडवांस न लिख करके यहाँ क्या लिखते हैं? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो फिर 2 बार एंट्री नहीं होगी। तो एक बार हो चुकी, यहाँ पे सीधे क्या करते हैं? बैंक की एंट्री कर देते हैं। लेकिन वहां पे हमने कॉल्स इन एडवांस लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसफर किया जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो 2 आप देख लो। अब यहाँ पर एक कॉल्स इन एरियर भी आप डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो 5000 की कॉल्स इन एरियर है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना हो जाएगा? 5000। अब आप लिख दीजिए शेयर अलॉटमेंट सीधा सीधा। ₹10 लाख। ठीक है, तो 3,95,000 तो कैश में आया, जो आना था 4 लाख, 3,95,000, 5,000 बाकी रह गया। तो कॉल्स इन एरियर 6 लाख एडवांस का ट्रांसफर कर दिया, शेयर अलॉटमेंट हो गया। देखिए 10 लाख का। ये एंट्री हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी। किसी को डाउट है तो आप लिखिएगा, मैं दोबारा से कर दूंगा। अभी और क्वेश्चंस आएंगे, अभी तो शुरू किया है। अब आप कर लीजिए, देखिए शेयर फर्स्ट का और शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की है? 10 रुपए की है। 50,000, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, उसमें आ रहा नहीं है, देखता हूं बैंक का आ जाए। कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। राइट, बैंक टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसको हटाते हैं। देखो 50,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल कितने की है? 10 रुपए। तो 5 लाख हो गया। ठीक, अब अच्छा यही है, एप्लीकेंट फॉर 1000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। इसी बंदे ने कॉल मनी भी नहीं दिया, 6,225। तो अब इसमें 5 लाख रुपए आने थे, फर्स्ट कॉल के कोई ट्रांसफर है नहीं, तो वो बंदा 625 शेयर का इंटू 10, 6250। ठीक है, 625 शेयर उसको दिए गए थे और उस 10 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो 6,250 रुपया उसने नहीं दिया। ठीक है जी, तो 5 लाख में से आप निकाल दीजिए 6, तो हो जाएगा 494, 493, 750। ये देखो हो जाएगा 750। 9 में से 6 गए 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, 493, 750। या पूरा लिख दो,
4,93,750। कॉल्स इन एरियर है 6250। टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा? 5 लाख। दिखाई दे रहा है? नहीं, ये 5 लाख है, मैं ऊपर और दे रहा हूं। $5 लाख से, ठीक है। ये मैं बोल दे रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट 4,93,750। कॉल्स इन एरियर 6250, 6250। टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा सीधा सीधा 5 लाख, जो शायद उसमें नहीं आ पा रहा है। अब आया होगा, मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूं। हाँ, अब 5 दिख रहा है ना, कैमरा एडजस्ट करता हूं तो ये ली आ गया, ठीक है। ये 5 लाख हो गया। लास्ट कॉल भी है तो मैं इसको इधर कर देता हूं। रिपीट है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। आप देखो ना, 10-10 रुपए का है तो सेम ही है। जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी वही लास्ट कॉल की भी एंट्री हो जाएगी, और वही बंदा जो अलॉटमेंट नहीं दिया वही फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और वही सेकेंड कॉल भी नहीं देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया या किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड कॉल दे दे, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट कॉल नहीं दिया सेकेंड कॉल दे दे। ऐसा नहीं हुआ कि अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल दे दे। जो भी पैसा देगा पहले वो पिछले कॉल में एडजस्ट होगा, ठीक है। तो जिसने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया तो फिर वो सेकेंड कॉल भी उसका नहीं आएगा। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर एंट्री कर देता हूं। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 5 लाख, ठीक है। अब हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कैलकुलेशन वही आ जाएगा। कितना है? 493,750, 493,750। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना? 6250। टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ये आपकी लास्ट एंट्री हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो सेकेंड का फर्स्ट कॉल की एंट्री है वही सेकेंड कॉल की भी एंट्री होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वही एक बंदा है जो नहीं दे रहा है। ये 2 क्वेश्चन हमने लिया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे, बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, लंबा भी हो रहा है इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन लेता हूं कि बोरिंग सा ना लगे। आपसे फिर वही गुजारिश, कृपया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा मेरा चैनल भी आगे बढ़ा दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।